रामायण की सबसे बड़ी छुपी हुई सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी? हाँ, महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की एक कन्या थी, शांता। पर आश्चर्य ये है कि उनका नाम वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में कहीं नहीं मिलता। तो आखिर शांता कौन थी? क्यों उन्हें छुपा दिया गया? और कैसे उन्हीं की वजह से हुआ श्री राम का जन्म? आज हम खोलेंगे रामायण का सबसे छुपा हुआ रहस्य। शांता का जन्म हुआ दशरथ और कौशल्या के घर। वो राम की सबसे बड़ी बहन थीं। अयोध्या के राजमहल में उनका बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता। तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी उन्हें अपनी बेटी समान मानती थीं। शांता सौंदर्य और शील की मूर्ति थीं। शास्त्रों और संगीत में दक्ष वे विदुषी और तेजस्विनी कही जाती थीं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि वे स्वयं वेद पारायण थीं, लेकिन नियति ने उन्हें अलग ही भूमिका के लिए चुना था। लोक कथाओं के अनुसार शांता को राजा रोमपाद, अंगदेश के शासक को गोद दिया गया। रोमपाद दशरथ के परम मित्र थे। क्यों दिया गया? कुछ कथाओं में कारण है रोमपाद संतानहीन थे। कुछ में इसे राजनीतिक गठबंधन कहा गया, अंगदेश और अयोध्या का संबंध मजबूत करने के लिए। इस तरह शांता अंगदेश की राजकुमारी मानी गईं। वहां उन्होंने तपस्वियों के बीच रहकर वेदशास्त्र और धर्म की शिक्षा पाई। ऋष्यशृंग और अकाल का रहस्य। अंगदेश पर एक बार भयंकर अकाल पड़ा। बारिश रुकी, नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं। ऋषियों ने कहा, अगर ऋष्यशृंग मुनि यहां पधारेंगे तो वर्षा होगी। ऋष्यशृंग रोमपाद के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। वे ऐसे मुनि थे जिन्होंने बचपन से किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा था। उनकी तपस्या से देवता संतुष्ट थे। योजना बनी कि शांता को उनके पास भेजा जाए। शांता ने अपनी सौम्यता और भक्ति से उनका हृदय जीता। ऋष्यशृंग उनके साथ अंगदेश आए और जैसे ही उनके चरण पड़े, बादल घिर आए, वर्षा होने लगी। इस तरह शांता ने न सिर्फ एक राज्य को अकाल से बचाया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की। शांता ऋष्यशृंग विवाह। ऋष्यशृंग और शांता का विवाह अंगदेश में हुआ। कहा जाता है कि ये विवाह धरती और आकाश के मिलन जैसा था। शांता ने एक तपस्वी ऋषि को गृहस्थ बनाया और इस विवाह से ऋषि श्रृंग अंगदेश और अयोध्या दोनों से जुड़ गए। यही रिश्ता आगे चलकर बना राम जन्म का कारण। पुत्र कामेष्टि यज्ञ और राम जन्म। समय बीता। अयोध्या में दशरथ की व्यथा गहराने लगी। 3 रानियां थीं, पर गोद खाली। तभी याद आई अपनी पुत्री शांता और उनके पतिदेव ऋष्यशृंग की। दशरथ ने उन्हें आमंत्रित किया। ऋष्यशृंग ने अयोध्या आकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की आहुति से अग्निकुंड से प्रकट हुई दिव्य खीर। वो खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण की और उसी से जन्मे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सोचिए, अगर शांता न होती तो ऋष्यशृंग यज्ञ न कराते, और अगर यज्ञ न होता तो राम भी ना होते। शांता का उल्लेख कहां मिलता है? अब सवाल है, शांता का नाम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्यों नहीं है? वाल्मीकि रामायण दशरथ के केवल 4 पुत्रों का वर्णन मिलता है। तुलसीदास की रामचरितमानस, यहां भी शांता का उल्लेख नहीं। परंतु पद्म पुराण, भागवत पुराण और कर्नाटक बंगाल की क्षेत्रीय रामायणों में शांता का वर्णन मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि राम कथा का केंद्र बिंदु राम थे, इसलिए शांता जैसे पात्र लोक कथाओं और क्षेत्रीय ग्रंथों तक सीमित रह गए। कुछ परंपराओं में शांता को भारत की भी बड़ी बहन माना गया। आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु में
शांता ऋष्यशृंग के मंदिर हैं। कुछ लोक कथाओं में कहा गया, शांता ही पहली स्त्री थीं जिन्हें ऋष्यशृंग ने जीवन में देखा। कई जगह मान्यता है कि शांता ने ही अपने तप से राम जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर सबसे वायरल वाक्य यही है, अगर शांता न होती तो राम भी न होते। तो दोस्तों, ये थी कथा श्री राम की बहन शांता की। रामायण का वो अध्याय जिसे अक्सर छुपा दिया गया, पर जिसने राम जन्म की नींव रखी। अगला एपिसोड पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जब आहुति से जन्मे चारों राजकुमार। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि शांता का नाम जानबूझकर रामायण से हटाया गया, या ये सिर्फ लोक कथा की उपज है? मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।